हाय एवरीवन। आज का गिटार लेसन कंप्लीट करते हैं। देखो, मेरे को बेसिकली ना स्ट्रमिंग में बहुत इशू आ रहा था। स्ट्रमिंग के रिगार्डिंग मैंने कुछ चीज़ें आज ऑब्वियसली चैट जीपीटी से पूछी। एंड द रियल रीज़न, मेरी स्ट्रमिंग ना बहुत क्रैकी साउंड करती है। उसके रिगार्डिंग टोटल मुझे 4 रीजन्स बताए इसने। यू आर स्ट्रीमिंग टू फास्ट, दिस इज द हैशटैग वन कॉज। ऑब्वियसली फास्ट स्ट्रीमिंग तो होती है मेरी। आई एम लाइक दिस, आई शो यू फॉर एग्जाम्पल। I take a chord, ऐसे नहीं, बहुत सॉफ्ट। स्ट्रिमिंग काफी ज्यादा सॉफ्ट करनी है, it's not too hard. You are hitting too deep inside the strings, बहुत deeply एकदम. Your hand goes through the strings instead of across. Okay, bro, it's like deep across. Strings में deep नहीं जाना है, across जाना है just. That sounds good. You are using the wrong part of your fingers. So pick wrong angle. अब एंगल का मैं क्या करूं भाई? Your right hand is stiff. नहीं भाई, मेरा हैंड स्टिफ कुछ नहीं है, एकदम सॉफ्ट है. टेंशन स्क्रैची साउंड आता है. रिलैक्स्ड, ओके. जो व्रिस्ट है ना, एकदम ऐसे नहीं, एकदम रिलैक्स्ड व्रिस्ट से साउंड करूंगी. उसके रिगार्डिंग और भी कुछ चीजें मुझे इन्होंने बता रखी हैं, तो आई विल रीड देम. एंड तो करेक्ट करना मुझे हैंड पोजीशन. डू दिस बिफोर एवरी प्रैक्टिस. सो आई बेसिकली डाउन द कैमरा एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एक्चुअली. ओके यार, मैं ईयरफोन क्यों ही लगा रखी हूँ फालतू का. ये भी पन्ने में निकाल के लाई थी रिगार्डिंग दैट द सेम. स्ट्रमिंग के रिगार्डिंग है ये सारी चीज़ें. स्ट्रमिंग पहले करते हैं. स्ट्रमिंग में टोटल मुझे ना इन्होंने 10 स्टेप्स बता रखे हैं, तो 10 के 10 स्टेप्स पे हम वर्क करेंगे ताकि मेरी स्ट्रमिंग थोड़ी सी बेटर हो सके. ओके, प्लीज फिक्स इट. So step 1 is correct hand position. Okay, do this before every practice. Your wrist must be relaxed. ये wrist होती है ना, एकदम स्टिफ नहीं रखना, इसको एकदम रिलैक्स रखना है, एकदम रिलैक्स्ड. Imagine you are shaking water off your hands. अच्छा, okay, like this. अरे यार, कैमरे में तो अच्छे से आ नहीं रहा है. Like this, like water में ऐसे ऐसे आप करते हो ना, just like that. It should be like that. I'm like this. No. मैं एक कॉर्ड ले लूं तो कितना प्यारा साउंड आ रहा है, देखना. था भाई, इसके 9 स्टेप्स हैं. 9 स्टेप सीखने के बाद प्रॉपर स्ट्रीमिंग कर सकूंगी मैं. फिर लर्न द करेक्ट स्ट्रीमिंग डेप्थ. दिस इज द सीक्रेट नोबडी टीचर्स बिगिनर्स. ओके, योर फिंगर्स गो डीप इनटू द स्ट्रिंग. बहुत डीपली इनमें जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, क्रैकी साउंड आएगा. योर फिंगर्स ग्रेज द टॉप ऑफ द स्ट्रिंग्स लाइक ब्रशिंग योर हेयर, वाइपिंग डस्ट, जस्ट लाइक यू आर वाइपिंग द डस्ट. ओके, लाइट पेंटिंग मूवमेंट, एकदम लाइटली, बहुत सॉफ्ट एंड लाइट होना चाहिए, लाइक दिस. Touch the strings, don't dig into them like no.
3 is what exactly should hit the strings. The side of your fingernail, index finger. Okay, not the soft flesh, not your whole finger. ऐसे नहीं पकड़ लिया, ऐसे पकड़ ले एकदम, ऐसे नहीं, just this. Okay, not the soft flesh, not your whole finger, just index finger like this. Make this shape. Curl index finger slightly. Let thumb rest upon it. The nail edges should lightly brush strings. ऐसे या फिर ऐसे नहीं, ऐसे था. No. ओके, सो मेरे को ये समझ में आया ऐसे थोड़ा सा. मेरा वही तो था, मैं बहुत हार्डली प्रेस कर रही थी और पूरा एकदम. ओके, then step 4 is slow the hell down. What? I'm telling you the truth. If the tempo is too fast, even good players sound bad. Okay, so start with the 50 bpm. Very slow, 1 downstroke per beat. Okay, मुझे समझ तो नहीं है, 1 downstroke per beat. अच्छा, मतलब ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना भाई, ये सॉफ्ट. बहुत सॉफ्टली एंड बहुत स्लो. स्टार्ट ऐसे ही करना है, इवन बहुत स्लोली इसको साउंड करना है. एंड विद टाइम थोड़ा थोड़ा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बट ये नहीं जैसे एसएससी में भी था ना, तो ऐसा नहीं कि आप सीधा स्पीड पे फोकस करने लगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क होता है एक्यूरेसी मेंटेन करना, आफ्टरवर्ड्स में स्पीड पे जा सकते हैं, राइट. सो द सेम वे यहाँ पे भी हम पहले सीख लेते हैं, बाद में स्पीड भी आ ही जाएगी, है ना. दिस कैमरा मूवमेंट सही है. आई गेस नाउ इट इज क्लियर. And then step 5 is fixing your downstroke immediately. Do this 30 times. Hand relaxed, okay. Brush string slightly. Because हमें पहले तो smooth sound लाना है, afterwards हम speed ले आएंगे.
fixing your upstroke. They hit too many strings, they hit too hard, angle is wrong. So upstroke should hit only to the thinnest string. Okay, मैं पता है क्या करती हूँ ऐसे, पूरा upstroke मैंने पता है कैसे आता है, I show you. जैसे E माइनर लगाती हूँ सिंपल सी, तो डाउन स्ट्रोक गया, देन upstroke पता है मेरा ऐसे जाता है, but not like this. बस लास्ट के 2 या 3 स्ट्रिंग्स पे अपस्ट्रोक करना है, सब पे नहीं करना होता है भाई। सब पे करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है खराब साउंड आएगा। जैसे कि ये करते ना, मैं क्या करती हूँ, ये कितना गंदा साउंड आता है जब इस पे स्ट्रिंग करता है। नो नो, अप स्ट्रोक है वो सब पे जाता ही नहीं है। अप स्ट्रोक सिर्फ लास्ट की 2 थिनेस्ट है ना, बस उस पे जाएगा और किसी पे नहीं। हद है 3 ले लो, फिर 2 बस। ये कितना गंदा साउंड आता था यार, मैं यही बजा रही थी अभी तक। कितना इंप्रूवमेंट आ गया। तो अप स्ट्रोक जो होता है हमारा वो स्मॉल मूवमेंट होता है, जस्ट लाइक दिस। डाउन स्ट्रोक हमारा ये होता है। OMG यार, मुझे तो बहुत कुछ पता ही नहीं था भाई, स्ट्रिमिंग का तो कुछ भी नहीं पता था। ओके, देन स्टेप 7 देखते हैं। तो हमारे अभी तक 6 स्टेप हुए। स्टेप 7 देखते हैं। टोटल 10 स्टेप दिए मुझे इन्होंने। तो स्टेप 7 क्या है? यू मस्ट कीप योर राइट हैंड मूविंग इवन व्हेन नॉट स्ट्रिमिंग। व्हाट? यस, आई डिडंट गेट इट यार, क्या बोलना चाह रहे हो? जैसे if you don't hit the string, the hand must move. Okay, मतलब हिट भले ना करो बट मूव करो लाइक दिस। समझ नहीं आया मुझे ये तो। यू मस्ट कीप योर राइट हैंड मूविंग इवन व्हेन नॉन स्ट्रिमिंग। भाई स्ट्रिमिंग नहीं करूंगी तो साउंड कैसे आएगा? The soft first contact drill will fix sound in 1-2 days. For 5 minutes, mute strings with left hand. Okay, strum only the top of the string. ये strum only the very top of string. क्या कहना चाह रहे हैं? ये and wrist floppy continuous motion. ठीक है, मेरे को आया समझ में। और पैटर्न जो है ना स्ट्रमिंग का, वो पहले प्रैक्टिस करो विदाउट म्यूजिक। जैसे डाउन डाउन अप अप डाउन अप, तो ऐसे प्रैक्टिस करो। सॉरी,
बात है, पहले स्ट्रमिंग अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर कॉर्ड्स को लगा के स्ट्रमिंग करो साथ में, फिर एक कॉर्ड ले सकते हो, जैसे ई माइनर ले ली सिंपल से, बट चेंज करोगे तो फिर वो दिक्कत आएगी ना। लेट्स स्टार्ट, डू दिस स्ट्रमिंग, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। करनी नहीं है, बट नहीं ये तो जी है ना। थोड़ा बहुत तो आया। एंड इनका लास्ट स्टेप 10 भी देख लेती हूँ, फिक्सिंग द डी मेजर प्रॉब्लम। यस, मैंने इनको बोला था कि मेरे को भाई पता है डी मेजर में स्पेशली प्रॉब्लम आ रही है। दिखाऊं मैं डी मेजर कितना गंदा साउंड आता है, लाइक दिस। इसमें क्या करूँ कि इसमें लास्ट की सिर्फ ये जो 4 है ना, ये क्या था नाम इसका भाई, ई और ए, इन दोनों को छोड़ के जो डी जी बी ई है ना, इनको सिर्फ करना होता है प्रेस। क्या करूं मैं इसमें? डी मेजर की स्ट्रिंग बहुत बेकार लगती है, आई नो भाई, एग्जैक्टली भाई। डी मेजर इज ऑन द थिनेस्ट स्ट्रिंग, सो इफ योर हैंड डिग्स टू डीप इट, हाँ अच्छा मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप जा रही हूँ। ओके, सो फॉर डी मेजर डाउन स्ट्रोक हिट ओनली 4 3 2 and up stroke only 2 and 1. Okay. वाह यार, बेटर हो गया साउंड। थोड़ा बहुत मैंने सीखा स्ट्रमिंग को लेकर के। अब लेट्स स्टार्ट। सो 5 मिनट तो हम पहले रिस्ट ड्रिल करेंगे, 10 मिनट्स ऑफ म्यूटेड स्ट्रमिंग, एंड आफ्टरवर्ड्स ये बंदा गाएगा इधर है, एंड यस आफ्टरवर्ड्स 10 मिनट डाउन स्ट्रोक्स ओनली, 5 मिनट ई माइनर सी एंड देन स्ट्रमिंग स्लोली। ओके लेट्स स्टार्ट इट, एंड जस्ट दिस बहुत सॉफ्ट करना है इसको। देन ई माइनर पे ऐसे स्ट्रम स्लो करते हैं। मैं पहले कैसे कर रही थी यार,
आइडिया लगा, थोड़ा बहुत मेरे को समझ में भी आया स्ट्रीमिंग का। म्यूटेड स्ट्रीमिंग इन्होंने कहा है करने को कि 10 मिनट तक म्यूटेड स्ट्रीमिंग करो। इसमें मतलब हम इन सारी वर्ड्स को बंद कर लेंगे एंड देन ओ भाई पहले कितना गंदा सुन रहा था ये भाई साहब। अच्छा था भाई। देन ये कह रहे हैं कि स्ट्रमिंग को ही फिर ऐसे बता रखा है कि स्ट्रमिंग को प्रैक्टिस करो एंड स्विच करो कॉर्ड्स को। वो जो 4 कॉर्ड सीखी उनको अच्छे से स्ट्रमिंग को मुझे प्रैक्टिस कर लो, ऐसे ही इन्होंने बता रखा है। ओके एकदम स्लो। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला प्लान। ओके जस्ट अ मिनट, मैंने बहुत सारे पेजेस निकाल के लिए हैं। नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड। भाई साहब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है पूरी देर आज भाई साहब। It's going to be hard, I know, but I will stay consistent. That's all I know. But today I'm really feeling very tired. ओके मिल गया। ओके सो फाइनली मुझे मिल गया भाई, पूरा बना लिया। पेजेस का ये अलग था वो अलग है, ठीक है। I'm tired yaar, I'm literally tired today. Okay, well let's do a little bit more because
लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो पहले तो देखते हैं क्या बताया है। ओके, सो देयर इज नो सॉन्ग दैट हैज वन फिक्स्ड पैटर्न। तो सच्ची मैंने डिस्कस की थी करंट कोड्स एंड ऑल। ओके, स्ट्रमिंग के बारे में इन्होंने बताया है कि कौन सी स्ट्रमिंग प्रैक्टिस करो, वो चीज़ है थोड़ा। तो और दूसरा ये क्या है भाई? स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं जो मेरे को सीखने हैं। एंड अगर तुम, भाई कैसे गा सकती हूँ मैं ये गाने? इसमें तो बिल्कुल भी ट्यून ही नहीं आ रही। गाने लिख के दे दिए, 4 सॉन्ग दिए। अगर तुम साथ हो, शायद, केसरिया एंड लेट हर गो। Only know you love her when I let her go and you let her go. ठीक है, थोड़ा बहुत तभी तो बस कॉर्ड्स स्ट्रमिंग ही थोड़ा थोड़ा सीख लूँ, फिर सॉन्ग्स पे आऊँगी। सॉन्ग्स पे जल्दी नहीं आ सकती मैं। अभी तो 1 वीक भी नहीं हुआ मुझे सीखते हुए, वैसे कैसे सॉन्ग पे आ जाऊँगी भाई? सिंपल सा बहुत कुछ बाकी है पैटर्न में, एंड सॉफ्टनेस एंड स्विच करना एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, तो ये तो पैटर्न में यही बताया इन्होंने। एक तो कॉर्ड्स का बताया है। देखो, ई माइनर देन सी देन जी एंड डी, इसी पैटर्न में मैंने सीखा भी है। और स्ट्रमिंग या तो डाउन 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 कर लो, या फिर डाउन डाउन अप अप डाउन अप। ये तो मैं करती हूँ। ठीक है, तो एक बार यही ट्राई कर लेती हूँ सारी कॉर्ड्स के साथ में। सोचती हूँ तो मेरी स्ट्रमिंग अजीब हो जाती है, बिकॉज मेरा ध्यान इधर चला जाता है। बट इट्स ओके, इट्स समथिंग दैट विल हैपन। स्विच करना है भाई, सी से जी पे आना। ये इमोशनल सॉफ्ट होता है पैटर्न, ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर एंड डी मेजर। रोमांटिक बॉलीवुड का क्या होता है? स्ट्रमिंग तो यही रहनी है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, मुझे इजी भी लगती है। एंड पैटर्न ये रहता है जी देन डी देन ई देन सी ओ एम जी। इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट हार्ड, सो जी इज लाइक दिस, राइट?
पता है कौन सा गाना इस पे? वो ये जो पैटर्न में प्रैक्टिस करके हाँ सी बन गए। भाई साहब मैं गा भी नहीं पाती एक तो। और अब तुम ही हो, शायद ये सॉन्ग तुम ही हो। मैं तेरा बन जाऊंगा, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो। भाई इतना बुरा कैसे गा सकती हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, कितना भी बुरा गाऊं, मेरे को पसंद है तो मैं गाऊंगी। अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी। भाई ये अलग जा रहा है, सिंगिंग अलग जा रही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें आती हैं, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। एंड फिर इसके बाद में व्हाट यू शुड प्रैक्टिस दिस वीक, तो ठीक है यही देखते हैं। तो 5 मिनट तो वृष्ट का वार्म अप करना है एकदम, 10 मिनट डाउन डाउन करना है सिर्फ ई माइनर पे, 10 मिनट तक, तभी तो मेरी स्ट्रमिंग सॉफ्ट होगी। मेरे हाथ सॉफ्ट ही नहीं है वेस्ट ये। ऐसे नहीं करना है। इसके आगे का प्रैक्टिस करूँगी। अभी थक भी गई हूँ गिटार से, मतलब गिटार से नहीं थक गई, बट यार अभी टाइम हो गया तो 8 बज गया। अब 8 से 8:30 थोड़ा सा काम कर लूँगी, बर्तन पड़े नहीं वो धुलने, कुछ खा लूँ एंड दैट्स इट। फिर 8:30 से अपना 9:30 तक कुछ और मे बी प्रॉबेबली सोचा है डांस प्रैक्टिस कर लूँ। ठीक है, मज़ा आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो थोड़ा है ना वो इसी वीक, अभी मेरे पास इस वीक में 3 दिन है संडे आने में, तो हो जाएगा ये सब, ठीक है। एंड काफ़ी बेटर प्रोग्रेस आ जाएगी। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। एंड आज पता नहीं क्यों पैर में बहुत दर्द हो रहा है, एक्चुअली कल भी हो रहा था, बट मे बी लिटिल बिट आई डोंट नो, वीकनेस कुड बी। उफ, वो छोटे पे होता था ना, ऐसे झंझरी से चढ़ जाती थी पैर में। ठीक है, सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। वी विल प्रैक्टिस एंड वी प्रैक्टिस विद यू नो इफ इम्प्रूवमेंट आएगा। एक बार मैं दिखाती हूँ पूरा, एक बार नहीं चलो एक बार करते हैं, आज की प्रोग्रेस देखते क्या हुई।
कल बेटर प्रैक्टिस करेंगे एंड विद द एंड ऑफ दिस वीक आई थिंक थोड़ा बहुत मुझे को लगेगा कि हमें इतना सीख लिया, विद टाइम आ जाएगा एंड वन डे इफ़ आई स्टे कॉन्सिस्टेंट देन स्मूथली प्ले कर सकूँगी अपने फेवरेट सॉन्ग्स को या फिर जो भी सॉन्ग मेरा मन होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे.